नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। तो जैसा कि आप सभी लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर के अभी तक हम लोग कुल मिला जुला करके अभी तक 3 क्लासेस हम लोग देख चुके हैं, 3 क्लासों के बारे में बात कर चुके हैं। तो आप लोगों को एक बात जान करके ये बात तो क्लियर हो ही गया होगा कि हम लोग किस फाउंडेशन कोर्स के तहत क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे और कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि हम लोग पढ़ चुके हैं लैंग्वेज और ग्रामर के बारे में, अल्फ़ाबेट में पढ़ चुके हैं, वोवेल, कॉन्सोनेंट, इसके बाद से लेटर्स के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे जी? वर्ड। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर एक बात आपको बता दिया जाए तो देखिए वर्ड के बारे में मैंने यहाँ पे एक लिख दिया वर्ड। तो वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वर्ड जो होता है ये क्या होता है जी? वर्ड की अगर बात करें तो वर्ड होता है, क्या होता है जी? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, अगर मैं एक बात बताऊं तो वर्ड क्या होता है जी? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो ग्रुप का अर्थ क्या होता है जी? आप सभी लोग को पता ही होगा, क्या होता है जी? समूह। ग्रुप का अर्थ होता है समूह। ठीक है, तो मैं एक बात बताया कि वर्ड जो होता है ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, लेकिन ये वर्ड कब होगा जी? तो इसमें भी एक कंडीशन होता है कि ये क्या होना चाहिए? जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए? एक मीनिंगफुल, यानी वो क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब जिसका अर्थ निकल जाए। यानी आप कुछ भी मान लीजिए किसी भी लेटर्स का आप अरेंजमेंट ऐसे करें जिसका क्या होना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ निकल रहा है तब वह वर्ड होगा, अदरवाइज अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह क्या होगा जी? वो आपका वर्ड नहीं होगा। ठीक है, जैसे में आइए हम बात करते हैं। देखिए जैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स में अगर बात करें तो देखिए, अगर मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी आपको बता दिया जाए कि समूह कब बनता है जी? जब 2 या 2 से अधिक लेटर्स मिलेंगे तो क्या होगा? लेटर्स का समूह बनेगा। तो आइए मैं एक वर्ड लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया क्या जी? COME, कम। कम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है जी? यहाँ पे एक अगर बात की जाए सी क्या जी? एक लेटर्स है, ये हो गया। यहाँ पे O भी क्या एक लेटर्स है, M भी क्या एक लेटर्स है, E भी क्या एक लेटर्स है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल मिला जुला करके कितने 4 लेटर्स का प्रयोग किया गया है, तब जाके क्या किया गया? एक वर्ड बना है। ठीक है, तो जब 4 लेटर मिल गया है तो ये क्या होगा? ये समूह बना रहा है। जब ये समूह बना रहा है तो इस समूह क्या होगा जी? वर्ड कहलाएगा। ठीक है, अगर इसका अब रह गया कि ये कंडीशन, तो बात हो गया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स का, यानी इस कंडीशन को ये पालन कर रहा है, ये फिट है। अब देखते हैं इसका मीनिंगफुल, यानी इसका मीनिंग निकल रहा है। तो हम सभी लोग जानते हैं कम। कम मतलब क्या होता है जी? आप लोग बताइए। आना, यानी इसका अर्थ निकल रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे जी? यह एक वर्ड होगा। ठीक है, अगर इसी के आधार पे एक और देख लिया जाए तो जैसे कम हो गया, इसके बाद से मैं अगर बताऊं तो एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया, आपको रमेश ले लिया गया। ठीक है, रमेश। तो रमेश की अगर बात करें तो रमेश में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लेटर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक लेटर्स है, यहाँ ये भी एक लेटर है, फिर ये भी एक लेटर है। यानी इसमें 3 और 3 6 लेटर्स का प्रयोग करके यानी एक समूह बनाया गया है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? यह क्या होगा जी? हमारा एक वर्ड होगा। ठीक है, और यह वर्ड होगा तो इसका अर्थ क्या होगा? हम लोग समझ पा रहे हैं कि रमेश क्या है जी? एक लड़के का नाम है, यानी बॉय है। रमेश क्या है जी? एक बॉय है। तो ये हमारा क्या होगा जी? सब होगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा क्या जी? वर्ड। कि वर्ड क्या होता है, ये तो वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि वर्ड का कैटेगराइजेशन जो होता है वो कितने भागों में, यानी कितने ग्रुप्स में इसका डिवाइड किया जाता है। तो एक बात आपको जान करके हैरानी होगी कि जो शब्द होता है, शब्द की अगर कैटेगराइजेशन की बात करें तो इसके उपयोग के आधार पे, इसके कार्य के आधार पे हम लोगों ने इसे 8 भागों में बांटा है। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया है। और उन 8 भागों को हम यानी उन 8 भागों को हम लोग क्या करते हैं? उन 8 वर्गों को यानी ग्रुप्स में बांटा गया, उन 8 ग्रुप यानी वर्गों को हम लोग क्या जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक बात बोलूँ, देखिए ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ
पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब देखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मैंने बताया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर काइंड्स की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का काइंड्स होता है 8। पहला होता है आपका नाउन, दूसरा होता है आपका प्रोनाउन, ठीक है, तीसरा होता है आपका एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डी है एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आपको एक डी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे डी का जो साउंड होता है वो क्या होता है जी, यहाँ पे डी साइलेंट होता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। 4 नंबर की अगर बात करें तो 4 नंबर होता है हमारा वर्ब, ठीक है। 5वें नंबर की बात करें तो हमारा होता है एडवर्ब, ठीक है। 6ठे नंबर की बात करें तो ये होता है हमारा प्रीपोजिशन। 7वें नंबर की बात करें तो ये होता है कंजंक्शन। और 8वां नंबर होता है क्या जी, इंटरजेक्शन। ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए, आप लोग बिल्कुल भी इस बात को लेकर चिंतित ना रहें कि आपको थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ाया जा रहा है। आप इस बात को मानिए कि हम लोग जिस तरीके से आपको सीरीज़ में लिखवाया गया है कि अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद से हम लोग इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 काइंड्स के बारे में बारी बारी से डीप पढ़ेंगे, यानी इसमें गहराई तक जाएंगे और गहराई तक जा करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपका एक भी टॉपिक यानी एक भी आपका बोल सकते हैं कि भी कंसेप्ट इससे रिलेटेड आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बशर्ते आप विश्वास बनाए रखें, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा देर के लिए इसमें जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, नाउन की अगर हम बात करते हैं तो नाउन क्या होता है जी, हमारा नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है जी, नाउन नेमिंग वर्ड होता है, यानी हम लोग इसको नेमिंग वर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है जी, रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस अ नाउन, ठीक है। यानी नाउन को क्या करता है जी, रिप्लेस करता है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या करता है जी, आपका क्वालिफाई का काम करता है, क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है जी, क्वालिफाई करता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं मॉडिफाई करता है। अब देखिए, वर्ब की बात करें तो वर्ब जो होता है ये क्या होता है जी, हमारा एक्शन वर्ड होता है, हम लोग इसको एक्शन वर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब क्या करता है जी, आपका मॉडिफाई करता है। किसको किसको मॉडिफाई करेगा जी ये, तो अगर हम बात करें तो ये मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसके बाद से अगर बात किया जाए अनदर एडवर्ब को भी ये क्या करता है जी, आपका क्वालिफाई करता है। अगर बात किया जाए तो आपको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी ये क्या करता है जी, क्वालिफाई करने का काम करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो ये क्या होता है जी, आपका रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होता है जी, रिलेटिंग वर्ड होता है, ठीक है। अगर कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन हमारा क्या होता है जी, ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। अगर इंटरजेक्शन की बात करें तो ये क्या होता है जी, हमारा सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। सडन फीलिंग एक्सप्रेशन होता है, जैसे में मान लीजिए कि इंटरजेक्शन होता है, क्या होता है, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले आज हमने किसके बारे में बात किया जी, वर्ड के बारे में बात किया, वर्ड को समझा, ठीक है, उसका एग्जाम्पल देखा। उसके बाद से ये भी बात किया गया कि वर्ड्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और उन ग्रुप्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं। उसके बाद से आपको बताया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन के बारे में बताया गया नेमिंग वर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या किया गया जी, इस नाउ यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपका एक बेसिक यानी इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग शुरुआत करेंगे नाउन के बारे में और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।